ओमिक्रॉन के हवाले से मैं 2-3 बातें यहाँ पे करना चाहूँगा पहले, और वो है कि ये वायरस जो है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, ठीक है, और 70 से ज़्यादा मुल्कों ने पाबंदी आयद कर दी है फ़्लाइट्स के ऊपर, और ये नीदरलैंड्स में और बाकी जगहों पे तो देखिए इस तरह से हुआ है कि वो लोग पिछले चंद हफ्तों के दौरान फ़्लाइटें लैंड हो गई हैं। यानी मैं सिर्फ आपको ये नीदरलैंड्स की आपको मिसाल दूं कि नीदरलैंड में वो इन अफ्रीकन कंट्रीज से जो हैं ये लोग लैंड हो गए 5000, और 5000 में से सिर्फ 61 अभी तक ट्रेस हो पाए हैं, बाकी निकल गए इधर उधर। उनकी तलाश जारी है, वो कहाँ गए, कहाँ पर आए। हमने भी तो अभी 3-4 दिन पहले लगाई है ना यहाँ पे पाबंदी, तो कितने लोग आए, क्या हुआ, उनका डाटा किधर था, क्या था, तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मसला ये है कि वो जब डिटेक्ट हुआ तो उससे वो पहले से जो है वो फैला हुआ था ना वहाँ पे। तो एक तो ये है कि इस बात का गालिब इम्कान है कि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हो, और क्योंकि यहाँ पर तो पाबंदी उसकी अनाउंसमेंट के बाद लगी है, उससे पहले क्या हमने कोई इस बात को देखा कि कितने लोग उन मुल्कों से आ रहे हैं या कनेक्टेड फ्लाइट से। अच्छा, जरूरी नहीं कि उन मुल्कों से आ रहे हों, अगर वो एयरपोर्ट्स पर भी टकराव हो गया, मिसाल के तौर पर दुबई से आ रहा है और दुबई से वो दुबई ड्यूटी फ्री शॉप पे घूम रहा है, या वो इस्तांबुल से या कतर से कोई, तो वहाँ से एक फ़्लाइट आई हुई है साउथ अफ्रीका से, वो पैसेंजर्स घूम रहे हैं आसपास, उधर ही घूम रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वहाँ पर इसका जो ट्रांसमिशन मतलब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये बड़ा ये कैच करता है ना, ठीक है ना, तो ये पाबंदियाँ जो कि अब लगी हैं, तो इससे पहले जो है वो तो फैल गया पूरी दुनिया में, तो और वो फैल रहा है, और उसके नतीजे में अब ये है कि ये कहाँ तक इसका असर होता है, कितने लोग मुतासिर होते हैं, सब क्या कुछ होता है, तो ये आने वाले दिन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पाबंदियाँ आयद हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, लेकिन एक बात इसमें जो है वो मैं बिल्कुल एक अजब सी बात यहाँ पे, और वो बात जो है ना वो बस ऐसे ही आप समझे, बहुत सारी बातें ऐसी तो एक बात ऐसी करने लगा, वो ये है कि ये ओमिक्रॉन जो वायरस है ये आज हो गया है, आज 1 दिसंबर, ठीक है, और अभी तक ओमिक्रॉन से जो लोग वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेशन जिनको एक डोज भी लगी है, अभी तक ओमिक्रॉन से कोई डेथ सामने नहीं आई, ठीक है, और ऐसा भी कहीं नहीं हुआ दुनिया में कि ओमिक्रॉन के नतीजे में लोग जो हैं वो ज़्यादा वेंटिलेटर्स पे चले गए। मतलब वही है, इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्शन आपको ऐसे जाते नजर आएगा ये तेज़ी के साथ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैलना और उसका ख़तरनाक होना दो अलग चीज़ें हैं। मतलब बहुत से लोगों को जुकाम हो गया तो ये अलग चीज़ है, और वो जुकाम ख़तरनाक है, ये एक दो अलग अलग बातें हैं। खतरनाक होना कुछ और है, तेजी से फैलना कुछ और है। तो तेजी से फैल रहा है, खतरनाक है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। आज इसको जितने दिन हो गए हैं तो, और जितनी ज्यादा इसके ऊपर म्यूटेशंस हैं, जो हमने पहले भी बात की कि 50 म्यूटेशंस जो हैं वो मतलब 32 तो स्पाइक प्रोटीन्स भी नजर आ गए, बड़ी आसानी के साथ इसकी म्यूटेशंस आम PCR टेस्ट और आम लैब्स में नजर भी आ रही हैं सर। तो मैंने पहले भी बात की थी ये, और मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती है ना, वायरस बहुत ज़्यादा अपनी शक्ल बदलता है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ले आता है, ठीक है, वो तो उसके नतीजे में मतलब कुछ, मतलब मुझे पता नहीं बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जो वो अपने चेहरे पे बोटॉक्स वोटॉक्स लगवाते रहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, ये ऐसे हो जाए, होंठ ऐसे हो जाए, नाक ऐसे हो जाए, तो कभी कभी तो ठीक हो जाता है, कभी कभी वो अजीब शक्ल बन जाती है। तो मुझे इस बात का यानी आप समझ लें कि जिस कदर ज़्यादा म्यूटेशन इस पर हो गई हैं और जितना ज़्यादा बोटॉक्स के इंजेक्शन इस वायरस ने अपने ऊपर लगा के और अपनी शक्ल बदलने की कोशिश की है तेज़ी के साथ, इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि इस वायरस ने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया खुद ही ज़्यादा म्यूटेशन के साथ। ये मैं बात बिल्कुल, यानी अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है,
ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हो गई हैं इस पर, इतनी म्यूटेशंस हैं कि उन म्यूटेशंस के नतीजे में ये खतरनाक अंदाज में फैल तो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा म्यूटेट हो जाए ना कोई वायरस, बहुत ज़्यादा अपनी बुनियादी बहुत ज़्यादा साख में तब्दीलियाँ कर लेना, तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन उसका वो फिर वो असर जाहिर हो जाता है। हाँ, वो जो उसकी जो लीथल साइड होती है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि अगले कुछ अरसे में, ये तो तय बात है ना साइंटिफिकली कि ये वायरस जो है ये जगह ले लेगा डेल्टा वायरस, लेकिन इस बात के भी इम्कानात हैं कि इतनी ज्यादा म्यूटेशंस के साथ ये वायरस जो है ये खुदकुशी कर ले, यानी कि गायब हो जाए बिल्कुल, मतलब एक आम मामूल बन जाए। यानी बहुत सारे है ना घूम रहे हैं वायरसेस हमारे जिस्म के अंदर, जैसे जुकाम हो गया, अरबों ट्रिलियंस बिलियंस वायरसेस, बैक्टीरिया, ये तो बहुत कुछ। अगर आपने देखना हो तो जरा अंधेरा लाइट ऑफ करके और जरा से टॉर्च जला के या माचिस जला के देखें आपको किस तरह की हवा नजर आती है। हम सांस ले रहे होते हैं, हमको छोटे छोटे जरात लाइट में, उसमें हम सांस ले रहे होते हैं हर वक्त, तो हमारी इम्यूनिटी है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतनी ज्यादा म्यूटेशंस के साथ मुमकिन है कि ये वायरस जो है ये सुसाइड कर ले खुद ही, और वो सब लोगों को हो गया हो और वो लोग इम्यून हो जाएं। म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, वैक्सीनेटेड भी, और अभी तक जो लग रहा है इस बात के आसार हैं। साउथ अफ्रीका में फैला, लेकिन डेथ्स नहीं हुई, माइल्ड हेडेक ये वो सारा। तो अगर वहाँ 24 तारीख और आज हो गई पहली, तो 24 से पहले मैंने आपसे कहा था कि 20-25 दिन हो गए हैं, तो 20 दिनों में या 19 दिनों में कोई तो आईसीयू में पेशेंट ऐसा नहीं है। फैल रहा है, एहतियात करनी है, वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन, एहतियात और डेटा का इंतजार। ये बात मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक गुमान कर रहा हूँ कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि एक वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो जाएं, इतनी ज्यादा तो वो वायरस जो है वो सुसाइड की तरफ चला जाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा हो, साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इतनी ज्यादा जो म्यूटेशंस हैं, इतनी ज्यादा म्यूटेशंस, उसमें साइंटिफिक बात हो रही है दोबारा, जो कि बिल्कुल यानी हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये ना हो, लेकिन जो थ्योरी है मैंने उसके मुताबिक बात की कि थ्योरी ये कहती है कि इतनी ज्यादा म्यूटेशंस के साथ वायरस जो है वो फिर खत्म भी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, थ्योरी ये कहती है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जो कि स्पेसिफिकली वायरस का एक हिस्सा जिस्म में इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप करती है, उस वैक्सीन से, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से ज्यादा इतनी म्यूटेशंस अगर हों तो वो वैक्सीन काम करती है जिसमें पूरा का पूरा डेड वायरस डाला और फिर वैक्सीन तैयार हुई। यानी इस वायरस के अगेंस्ट चाइना की वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होंगी थ्योरी वाइज। मैंने दोबारा बात की कि थ्योरी, यानी मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और फाइजर वो सब अपनी जगह, मैं ये नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं थ्योरी वाइज इतनी म्यूटेशंस के साथ वो वैक्सीन जो कि तमाम जो पुराना वेक्टर को, पूरा वायरस है ना उसमें, पूरा डेड वायरस है और उसके अगेंस्ट बनी हुई है, जो रूटीन जो तरीका रहा है हमेशा दुनिया का, ये तो मैसेंजर आने तो नहीं टेक्निक है। तो थ्योरी वाइज चाइना की वैक्सीन इस इतनी ज्यादा म्यूटेशंस के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगाई। ठीक है, दूसरी वैक्सीन लगाई है वो भी बहुत अच्छी है, वहां पर भी मैंने कहा ना कि जैसे अमेरिका में, यूरोप में, बाकी जगहों पर अभी तक इसके कोई हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, इन्फेक्शन तो लोगों में है पॉजिटिव हैं लोग, लेकिन अभी तक वो सीवियर केसेस नहीं है। लेकिन मैंने दोनों बातें, तो वो वैक्सीन भी काम कर रही है, ये भी कर रही है। थ्योरी वाइज चाइना की वैक्सीन वेक्टर पुराने अंदाज वाली तो कंप्लीट वायरस के वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं। मैंने कहा ना अभी हम वॉच कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया वॉच कर रही है, हम भी रोज़ देख रहे हैं
तो अभी तक जो 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि ये हो सकता है कि एक तरह से वो ये इतनी म्यूटेशन जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि वायरस जो है वो इतना म्यूटेट कर गया है कि अब वो वायरस इतनी म्यूटेशन के बाद और इतना फैलने के बाद तो ये बहुत बड़ा खुदा ना खासा दुनिया में, लेकिन वो फैल रहा है, लेकिन साथ ही लोग इम्यूनाइज भी हो रहे हैं, लोगों में वैक्सीनेशन लग रही है और इसीलिए वो थर्ड डोज की तरफ दुनिया जा रही है कि भाई मतलब तीसरी डोज कई मुल्कों में मैंडेटरी अब लाजमी कर दी कि तीसरी डोज लगवा लें, ठीक है, तीसरी डोज लगवा लें, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है ना कि लोगों को वैक्सीन लगी, एक डोज लगी, दूसरी लगी, लोग ये बेहतर हुआ, तो अब तीसरी डोज भी लगवा लें ताकि हम इस फेज से गुजर जाएं। कई मुल्कों में, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गई है, गालिबन थर्ड डोज की जिक्र हो गया। और वैक्सीन जो है वो देखें, ये अल्लाह करे कि ये जो थ्योरी में चीज़ है, लेकिन थ्योरी वाली चीज़ क्योंकि प्रैक्टिकली भी कुछ नज़र आ रही है, इसलिए मैंने आज ये बात की है कि वो प्रैक्टिकली भी नज़र आ रही है चीज़, ठीक है, कि लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपनी जगह जारी है। पाकिस्तान ने भी वो थर्ड डोज वाला शुरू कर दिया, दुनिया के हम कुछ जगहों पे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जो ऑन टाइम चल रहा है, हम पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इसी तरह से इंडिया में भी आप देख लें तो इंडिया में भी वो एक हंगामा बपा हुआ था ना डेल्टा से, तो डेल्टा बहुत खतरनाक था, ये उससे ज्यादा खतरनाक है देखने में, इसमें तो बहुत ज्यादा म्यूटेट, लेकिन मैंने आपसे वही बात कहा ना कि फैलना, तेजी से फैलना और ज्यादा खतरनाक होना दो अलग चीजें हैं। ये तेजी से फैल जरूर रहा है लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये चीज अभी तक सामने आ रही है और अल्लाह करे कि कल या 2 दिन बाद भी हम यही बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक मैंने वो बात की है जो थ्योरी में भी है और जो चीज प्रैक्टिकली भी हमको दुनिया में नजर आ रही है। लोग अच्छा है कि प्रिकॉशंस कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट लेकिन नहीं करना चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए, और मास्क और जहाँ पर ये सिम्टम्स हों तो फौरन जाके अपने आप को चेक करवाएं और मतलब वो सारी जो रूटीन चीज़ें हैं ना उस पर रहें। लेकिन ये बात जो मैंने कही कम से कम, और ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल के ऊपर पाबंदियाँ और ये जो मुल्क करेंगे वो अपना नुकसान खुद करेंगे। वॉच करना है, हमारे एयरपोर्ट्स पे दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल PCR टेस्ट से ही नज़र आ जाता है।